श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय प्रेम रस लोलुप भ्रमर भक्तों का आगमन। आगे पुरी पहुंचकर परमानंद जी महाराज प्रभु की खोज करने लगे। फिर उन्होंने सोचा, पहले श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में चलकर भगवान के दर्शन कर लें, वहीं प्रभु का पता भी मिल जाएगा। यह सोचकर वे सीधे श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर चले। मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें अनेक लोगों से घिरे हुए प्रभु दिखाई दिए। पुरी महाराज उसी ओर बढ़े। दूर से ही पुरी को आते देखकर प्रभु ने उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया और पुरी ने उन्हें प्रेम पूर्वक गले से लगाया। दोनों ही महापुरुष एक दूसरे से मिलकर परम प्रसन्न हुए और आनंद में विभोर होकर एक दूसरे की स्तुति करने लगे। प्रभु ने कहा, भगवान, अब आपको यहीं रहकर हमें अपनी संगति से आनंदित करते रहना चाहिए। पुरी महाराज ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, यहाँ आने का हमारा और प्रयोजन ही क्या है। हम तो यहाँ केवल आपकी संगति से लाभ उठाने के निमित्त ही आए हैं। यह सुनकर महाप्रभु पुरी महाराज को साथ लिए हुए भीतर मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए गए और दर्शन करके प्रदक्षिणा करते हुए अपने निवास स्थान पर आए। वहां आकर प्रभु ने अपने समीप ही एक स्वतंत्र कुटिया श्री परमानंद जी की महाराज के रहने के लिए दी और उनकी सेवा के लिए एक स्वतंत्र सेवक भी दिया। प्रभु के आगमन का समाचार काशी तक पहुंच गया था। प्रभु के जो अत्यंत ही अंतरंग भक्त थे, वे प्रभु का समाचार पाते ही उनकी सेवा में उपस्थित होने के लिए पुरी आने लगे। नवद्वीप के एक पुरुषोत्तमाचार्य नामक प्रभु के अत्यंत ही प्रिय भक्त और विद्वान ब्राह्मण थे। महाप्रभु के चरणों में उनकी बहुत ही अधिक प्रीति थी। जब महाप्रभु ने संन्यास लिया तब उन्हें अत्यंत ही दुख हुआ। वे अपने दुख के आवेश को रोक नहीं सके। प्रभु के बिना उन्हें संपूर्ण नदियाँ नगरी सुनी सुनी सी दिखाई देने लगी। घर बार तथा संसारी सभी वस्तुएं उन्हें काटने के लिए दौड़ती सी दिखाई देने लगीं। वे प्रभु के वियोग से दुखी होकर श्री काशी धाम में चले गए और वहां पर स्वामी चैतन्यानंद जी महाराज से उन्होंने सन्यास की दीक्षा ले ली। इनके गुरु ने इनका सन्यास का नाम रखा स्वरूप। प्रभु ने उसमें पीछे से दामोदर और मिला दिया था, इसीलिए भक्तों में स्वरूप दामोदर के नाम से इनकी ख्याति थी। स्वामी चैतन्यानंद जी जिस प्रकार मस्तिष्क प्रधान विचारवान सन्यासी हुआ करते हैं, उसी प्रकार के थे, किंतु उनके शिष्य स्वरूप दामोदर परम हृदय प्रधान और भक्त हृदय के पुरुष थे। इसीलिए वे गुरु के पथ का अनुसरण नहीं कर सके। गुरुदेव ने जैसा कि शिष्यों को उपदेश करना चाहिए वैसा ही अद्वैत वेदांत के विचार और प्रचार का उपदेश किया, किंतु उनका हृदय तो साकार प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की भक्ति के लिए तड़प रहा था। इसीलिए वे अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन न कर सके। जब उन्होंने सुना कि दक्षिण की यात्रा समाप्त करके प्रभु पुनः पुरी में आकर निवास करने लगे हैं, तब तो उनसे वाराणसी में नहीं रहा गया और वे अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर पुरी के लिए चल दिए। काशी से पैदल चलकर वे सीधे प्रभु के समीप पहुँचे। उन्हें देखते ही प्रभु के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। महाप्रभु इनसे लिपट गए और अत्यंत ही स्नेह के साथ इनका बार बार आलिंगन करने लगे। तब से ये प्रभु के सदा साथ ही रहे। स्वरूप दामोदर की प्रभु के चरणों में अलौकिक भक्ति थी। इन्हें गौर भक्त दूसरा विग्रह ही मानते हैं। सचमुच इनमें सभी गुण महाप्रभु के ही अनुरूप थे। इनके शरीर का वर्ण भी महाप्रभु की भांति गौर था। शरीर एक हरा और मन को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करने वाला था। ये बड़े ही विनयी, सदाचारी और सरस हृदय के थे। विशेष भीड़ भाड़ इन्हें पसंद नहीं थी। एकांतवास इन्हें बहुत प्रिय था।
किंतु प्रभु को छोड़कर ये एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं जा सकते थे। ये किसी से भी विशेष बातचीत नहीं करते थे। विद्वान होने के साथ ही ये महान गंभीर थे। महाप्रभु के साथ खाते, उन्हीं के पास बैठते और उन्हीं की सेवा में अपना सभी समय व्यतीत करते। 12 वर्ष तक जब महाप्रभु सदा विरह अवस्था में बेसुध बने रहे, तब ये सदा महाप्रभु के सिर को गोद में रखकर सोते थे। महाप्रभु जब राधा भाव में विरह वेदना से व्याकुल होकर रुदन करने लगते, तब उन्हें ललित भाव से मनाते और इनके गले में अपनी भुजाओं को डालकर रात रात भर प्रलाप करते रहते। सचमुच गौर भक्तों में स्वरूप दामोदर का जीवन बड़ा ही भावमय, प्रेममय और प्रणयमय था। यदि निरंतर रूप से छाया की तरह ये महाप्रभु के साथ न रहते, तो महाप्रभु की 12 वर्ष की गंभीरा लीला आज संसार में अप्रकट ही बनी रहती। ये महाप्रभु की नित्य की अवस्था को अपने कड़चा दिनों-दिन में लिखते गए। वही आज भक्तों को परम सुखकारी और मधुर भाव की पराकाष्ठा समझाने वाला ग्रंथ स्वरूप दामोदर के कड़चा के नाम से प्रसिद्ध है। ओम शांति शांति शांति।